जय हिंद, जय भारत। सफलता का राज है। सफलता का राज क्या है मित्र? कठिन परिश्रम और निरंतर उत्साह होना चाहिए। आपको हर चीज सीखने के लिए उत्साह होनी चाहिए। इसी के साथ चाल समय दूरी भाग 3 प्रश्न संख्या 6। इससे पहले वाले नहीं देखे तो देख लेना। प्रश्न आपके आ गया छठा। इसका आंसर पेन कॉपी ले ले और कमेंट करें। ठीक है। चाल, स्पीड, समय, टाइम, दूरी, डिस्टेंस, STD। ठीक है मित्र। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब प्रश्न क्या है और इसका आंसर क्या है मित्र? ठीक है, आप देवे और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देवे। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपके लिए और इजी प्रश्न लाए। ये कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते। इस लेवल के प्रश्न की तैयारी आपको करनी पड़ेगी मित्र, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का से पक्का होगा। ऐसे प्रश्न आप अभी से तैयार करें। भले आपको एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़े, 2 बार नहीं आ रहा है तो 5 बार पढ़े, 5 बार नहीं आया तो 10 बार पढ़े, 10 बार नहीं आएगा तो 11वीं बार जरूर आएगा, 11वीं बार भी नहीं आया तो 99 बार पढ़े और 100वीं बार आपको पक्का समझ में आएगा। बल्ब का आविष्कार भी ऐसे ही हुआ था मित्र। उसने भी कितने 1000 बार ट्राई किया। अगर वो एक लास्ट वाला ट्राई नहीं करता तो उसको वो बल्ब नहीं बना सकता था। इसी तरह जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप पढ़ते रहे और उसका आंसर सोल्व करें। हिम्मत नहीं हारनी है और उत्साह पूरा रखना है मित्र। अब हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है? एक ट्रेन एक खंबे को, ठीक है, ये एक खंबा है मित्र। क्या है? खंबा है। मैं बना देता हूँ, पोल बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एक पोल बना दिया। ठीक है, एक खंबा है। ठीक है, ये खंबा है, खंबा है। फिर यहाँ तक क्या हो गया? एक खंबे को ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है। ये क्या है? ट्रेन की लंबाई D1 ट्रेन की लंबाई है, डिस्टेंस 1। ठीक है, इस खंबे को मतलब ये D1 इसको पार करने में मतलब ये लास्ट अंतिम हिस्सा का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कितना टाइम लग रहा है इसको? ये भी D1 कितना टाइम लग रहा है इसको? 25 सेकेंड, 10 सेकेंड, सॉरी मित्र। T1 कितना लग रहा है? 10 सेकेंड लग रहे हैं इस खंबे को पार करने। फिर क्या कह रहा है? 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म क्या आती है? देखो यहाँ से ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये इसका प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रेन है। ठीक है मित्र, ये एक ट्रेन है। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लग रहा है मित्र? कितना समय लग रहा है? 25 सेकेंड। T1 कितना हो गया? T2 कितना हो गया? 25 सेकेंड। ठीक है मित्र। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है मित्र? डिस्टेंस क्या होगा? D2 बराबर डिस्टेंस कितना होगा? ये ट्रेन की लंबाई D1 मान रखी है, D1, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 150 मीटर। तो क्या दूरी हो गई? D1 बटे 100 प्लस 150। D2 क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों मिलके कितनी हो गई? D2 हो गई। और उसको कितना टाइम लग रहा है? 25 सेकेंड उसको लग रहे हैं मित्र। अब क्या ज्ञात करना है? ट्रेन की लंबाई D1 निकालना है। और क्या निकालना है मित्र? और चाल, स्पीड निकालनी। किसकी? ट्रेन की स्पीड निकालनी। दोनों में स्पीड सेम रहेगी तो S निकालना। ठीक है, S मतलब स्पीड। स्पीड इस पोल को पार किया तब भी स्पीड सेम रहेगी, इस प्लेटफॉर्म को पार किया तो भी स्पीड सेम रहेगी। तो पहले वाले की जब क्या खंबे को पास करता है तब स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस करता है D1 बटे T1। ठीक है, तो क्या बना देखो समीकरण। D1 तो पता नहीं, निकालना है। T1 कितना है? 10 सेकेंड। तो S बराबर क्या आ गया? D1 बटे 10। ठीक है, अब D2 क्या होगी? सॉरी मित्र, स्पीड इसमें भी कितनी होगी? स्पीड दोनों में स्पीड समान रहेगी, एक खंबे को और एक प्लेटफॉर्म में पार करने की। ठीक है मित्र, ध्यान रखना। ट्रेन की स्पीड बदल जाएगी क्या? खंबे को पार करेगा तब अलग स्पीड होगी और प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब स्पीड अलग होगी? नहीं मित्र, एक ही होगी। ठीक है, अगर अलग होती तो वो प्रश्न में कह देता। इसमें क्या हो गया? स्पीड बराबर स्पीड, चाल बराबर दूरी। दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है? D1 बटे D1 प्लस 150। और टाइम कितना लग रहा है? 25 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर और सेकंड, ये मीटर और सेकंड। देखो, ये देखो समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है,
एस के बराबर ये भी ये है और एस के बराबर ये भी है, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है मित्रों, इधर लिख देते हैं क्या बराबर है, d1 बटे 10 बराबर d1 प्लस 150 बटे 25। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 का गुणा इससे हो जाएगा, 10 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। 25 का गुणा d1 से d1, 25 इंटू d1, 10 का गुणा d1 से 10 d1 प्लस 10 का गुणा 150 से कितना आ जाएगा, 1500 मीटर। अब क्या करें, d1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, 25 में से 10 गए तो 15 d1 बराबर 150, 1500, 15 से 1500 कितनी बार कटेंगे, 100 बार। तो d1 क्या है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर। अब मुझे क्या निकालनी है, स्पीड निकाल, स्पीड यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल, दोनों जगह से निकाल सकते हो, ठीक है बराबर आएगा। ठीक है, डी स्पीड कितनी आएगी, एस बराबर d1 कितना है 100 और कितना है t1 कितना है 10 बराबर कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और d1 अपने क्या है, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 100 मीटर और 10 मीटर, ए वाला ऑप्शन राइट हो गया, ए ऑप्शन आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्र, अगर आप d1 की जगह यहाँ रखो 100, 150, 250, 250 में 25 गया तो भी 10 बार आएगा, तो भी आंसर 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे, एक एक स्टेप अपन ने बताया है और अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में एक एक चीज समझा इसलिए इतना टाइम लगा, बाकी आप खुद करेंगे कैलकुलेशन तो कोई टाइम नहीं लगेगा। अब प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, तो 7वां प्रश्न आप क्या करें, कमेंट करें। अच्छा प्रश्न है मित्र, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप कमेंट जरूर करना। ठीक है मित्र, ठीक है, और आप अपने तैयारी के संबंध में कोई भी डाउट हो, आपके कोई भी XYZ कैसा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बस आपका डाउट होना चाहिए और समस्या होनी चाहिए, उसका बिल्कुल सोल्यूशन आपका करेंगे। देखो मित्रों, आप जितना ज्यादा डाउट रखेंगे मन में उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, किसके प्रति, गणित के प्रति। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि मैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा उस पर डाउट नहीं रखना। ठीक है, अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखे, अपने प्रैक्टिस पे पूरा विश्वास रखे और रिवीजन पे पूरा विश्वास रखे, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा, बस आप प्रैक्टिस, रिवीजन और अपनी कमियों को कभी छोड़ना नहीं मित्र। कमियों को अभी अपन को पता लग गया कि मुझे प्लस करने में गलती हो रही है तो उसको सुधारो मित्र, जितनी ज्यादा गलतियां सुधारोगे उतने ज्यादा मास्टरपीस बन जाओगे। ठीक है मित्र, किसी भी सब्जेक्ट में। अब 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो शहरों के बीच की दूरी, माना कि एक शहर ए है और दूसरा शहर बी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है मित्र, 300 किलोमीटर। कितने हैं, 300 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एक कार पहले 100 किलोमीटर, यहां से एक कार चली, सी कार चली, ठीक है, कहां से चली, यहां से यहां तक चली 100 किलोमीटर। कितनी चली, 100 किलोमीटर। ठीक है मित्र, और दूरी चली और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली। स्पीड कितनी है यहाँ, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, शेष दूरी, फिर यहाँ से फिर कितनी चली, यहाँ तक कितनी, 200 किलोमीटर। ठीक है, शेष दूरी हो गई। और स्पीड कितनी है यहाँ पे, स्पीड है 40 किमी प्रति घंटे की दर से चली यहाँ, तो चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा में कार का औसत चाल कितना है, औसत चाल कितना है मित्र। ठीक है, औसत चाल कितनी है मित्र। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय मित्र। क्या समय, कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी कितने, 300 किलोमीटर। समय अपने पास है क्या मित्र, नहीं है, तो समय कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ कितना समय लगा, पहले 100 किलोमीटर में कितना समय लगा तो निकल जाएगा। सूत्र से कैसे, सूत्र से लिखेगा, टी बराबर क्या होता है, डी बटे एस। ठीक है मित्र, क्या सूत्र होता है, टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। इससे क्या आ जाएगा, प्रथम 100 किलोमीटर में कितना टाइम लगा, इससे आ जाएगा, फिर 200 किलोमीटर का टाइम इसी सूत्र से यहाँ आ जाएगा, उन दोनों जोड़ के कुल
समय आ जाएगा। तो अपन निकाले प्रथम 100 किलोमीटर की टाइम, ठीक है, T1 के देता हूँ टाइम। तो 100 किलोमीटर का कितना स्पीड है 50 की, तो टाइम कितना लगा T1 2 घंटे टाइम लगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है मतलब 2 घंटे लगे। फिर T2 डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, और ठीक है, और स्पीड कितनी है 40, कितनी बार जाएगा T2 5 बार, तो कितने लगे घंटे 5 किलोमीटर पर आवर। आप सोच रहे होंगे मित्र, पहले वीडियो में पार्ट 1 में औसत चाल का एक सूत्र बताया था, पर उसमें मैंने स्पष्ट कहा था, क्या था उसमें, दूरी समान हो तब औसत दूरी उस सूत्र से निकलता। तो इसमें दूरी समान है क्या, नहीं। और एक और सूत्र बताया था समय समान वाला, तो इसमें समय समान है नहीं, तो अपन को ऐसे निकाल के करना पड़ेगा। औसत चाल का क्या सूत्र है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 100 और 200 300, और बटे समय कितना लग रहा है T1 प्लस T2, कितना टाइम लग रहा है 7 घंटे। अब 7 का भाग 300 में दे दो, कितनी बार आएगा 7 चौक 28, 20 बचे तो 7 दूनी 14, 14 में 6 7, 7 8 56, 42.8 के आसपास कोई है। यस, ए आंसर राइट हो गया किलोमीटर हाफ, ठीक है, ए आंसर राइट हो गया मेरे, ठीक है, ए आंसर राइट हो। अब प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 बहुत अच्छा प्रश्न है, आप कमेंट करना मित्र, क्या करना है कमेंट करना है, जिससे कि पता चलेगी आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है, ठीक है। आप सब मेरे मित्र हैं, कोई भी समस्या हो तो मित्र जैसे बिल्कुल बेहिचक होता है वैसे आप बेहिचक कमेंट कर दे, ठीक है मित्र। और आप बताएं कैसे क्या है तैयारी में, कोई कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो आपको, कुछ क्या पढ़ना हो, किसी में समस्या आ रही है तो भी प्रश्न क्वेश्चन कमेंट कर देना, ठीक है मित्र। कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि आपकी क्या समस्या है, बिल्कुल आपका कमेंट अपन लेंगे, ठीक है। अब आठवां प्रश्न क्या है, एक बस जयपुर से दिल्ली के लिए सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। अब टाइम क्या हो रहा है सुबह के 8 बजे, कितने बजे 8 बजे है। एक बस है, कहां से कहां जा रही है जयपुर से, कहां से जा रही है जयपुर से, कहां तो जाएगी दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक जाएगी। फिर क्या कह रखा है कितने स्पीड से जाएगी, स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी, ठीक है मित्र। यहां तक बात समझ आ गई। अब दूसरी बस, वापिस दूसरी बस है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है जयपुर से दिल्ली, वो भी कहा जा रही है जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रही है, ठीक है, जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रही है, ठीक है, ये जे और ये डी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये सुबह 9 बजे जाती है, कितनी बजे जाती है 1 घंटा लेट, सुबह 9 बजे जाती है, ये 8 बजे जाती है, ये 9 बजे जाती है, ठीक है। ये कितनी स्पीड से जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, 60 किमी प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। तो जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेगी, ठीक है मित्र, ठीक है मित्र। देखना सुबह 8 बजे जाएगी 9 बजे, ये दोनों बसें कितनी दूरी के बाद मिलेगी, ठीक है मित्र। देखो ये कितनी दूरी, देखो इसने 8 से 9 बजे के बीच में कितनी दूरी कर ली, देखो मित्र इसने कितनी कर ली 8 से 9 बजे 50 किलोमीटर, ये आगे किलोमीटर आगे है, जैसे मित्र देखो, और दोनों की दिशा किधर है, ये एक सेम है, ये वाली बस भी कहाँ जा रही है दिल्ली, और ये वाली बस भी कहाँ जा रही है दिल्ली। इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है मित्र, कितने का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का। जब सुबह 9 बजे, ठीक है 9 बजे, सुबह 9 बजे वाली बस की बात करें, ठीक है, 9 बजे वाली बस में कितना डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव चाल, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी मित्र, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी मित्र, दोनों एक ही दिशा में होती है सापेक्ष चाल, तो क्या हो जाती है बड़ी वाली माइनस छोटी वाली से घट जाती है, तो कितनी आई चाल 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मित्र, ठीक है मित्र। ये ऐसा प्रश्न है वैसा, चोर और पुलिस वाला, चोर को पुलिस को पकड़ने में कितना टाइम लगता है, ये है कौन चोर और ये है पुलिस मित्र, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ठीक है मित्र। ध्यान रखना, इस वाली बस की बात कर रहे हैं सुबह 9 बजे चलती है, तो
पहले वाली बस कितने किलोमीटर आगे होगी? 50। कैसे होगी? 8 से 9 बजे में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? 50 किलोमीटर। आप सूत्र से डायरेक्ट निकाल सकते हो, बाकी ये कॉमन सेंस है। ठीक है मित्रों, 50 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या है, सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं? दोनों एक ही दिशा में, ये भी और ये भी, तो क्या हो जाएगी? देखो, इसको 1 मान ले, इसको 2, तो ये वैसे इसको घटा देंगे तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी? दोनों एक दिशा में है तो घट जाती है, और दोनों विपरीत दिशा में होती है तो जुड़ जाती है। मित्र ध्यान रखना, सापेक्ष चाल कितनी है? 10 किलोमीटर आवर। अब अपन को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं टाइम? डी बटे एस। क्या होता है? डी बटे एस, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है मित्र? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर को पकड़ने में कितना स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो 10 से 10, तो टाइम कितना लगेगा? 5 घंटे उस बस को पकड़ने में लगेंगे। कौन सी बस को? 8 बजे वाली। कौन सी बस? 9 बजे वाली को कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 8 बजे वाली बस को पकड़ने में 5 घंटे आपको लगेंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सरल है। इसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो d बराबर क्या होता है? S2 इंटू टी सूत्र होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 60, और दूरी टाइम कितना लग रहा है? 5। तो कितने किलोमीटर चला? 300 किलोमीटर बाद वो बस 8 बजे वाली से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा अपन ने किया, ऐसा इससे भी अपन दूरी निकाल सकते हैं। आप ट्राई करना, नहीं आए तो आप कमेंट करना, बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया? सापेक्ष चाल का प्रश्न है मित्रों। 8 बजे वाली बस निकलेगी, ठीक है, पहले, और 9 बजे वाली बाद में। 8 से 9 बजे वाली में, 9 बजे में 8 बजे वाली कितनी चली? 50 किलोमीटर चली। अब इस बस को इसे पकड़ना है, 9 बजे वाली बस को 8 बजे वाली बस से पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेगा? सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो क्या हो जाएगी? स्पीड माइनस हो जाएगी, तो कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। क्या है? सापेक्ष चाल। डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर। ठीक है, फिर टाइम से अपन ने क्या निकाल दिया? टाइम निकाल दिया, 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे निकाल दिया, तो स्पीड अपन को पता है 60 किलोमीटर, और इस सूत्र से दूरी निकाल दी, कितना है? 300 किलोमीटर। तो क्या आंसर राइट हो गया? आंसर राइट हो गया बी। ठीक है मित्र, ठीक है, समझ में आपको 100% आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगे, प्रश्न कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने मित्रों को बिल्कुल शेयर करना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।